हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं, क्या सिखाने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं, आप हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए देर न करते आइए हमारे बोर्ड के स्क्रीन पे। लेकिन सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन हमें देना जरूरी है, जैसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए होंगे, हमारे वीडियो को पहली बार देखे होंगे, तो आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को कर लेना है प्रेस, ताकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है। बाकी दोस्तों आपको ये काम और करना है। आपको पता है कि इस चैनल पर जो है यूनिवर्स एजुकेशन प्लस वाले चैनल पे क्लास 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों का मैथ एंड साइंस का सोल्यूशन यहाँ इस चैनल पे दिया जा रहा है। और प्लस में कुछ समय के बाद जो है बोर्ड का तैयारी भी हम कराएंगे। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ठीक है। मैं सोल्यूशन अभी दे रहा हूँ, अभी तैयारी जिस प्रकार से लोग हमारे बड़े बड़े टीचर्स जो है करा रहे हैं, 10th के 12th के तैयारी करवा रहे हैं और उन्हें जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स दिया रहे हैं, उस प्रकार से हम भी कर सकते हैं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है। तो बस अभी आप लोग सपोर्ट इतना ही करिए कि देखिए वीडियो को लास्ट तक के बने रहिए, सीखिए, समझिए हमारा वीडियो कैसा लगता है वो चीज आप कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे अनुभव हो सके कि जो मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो चीजें आपको समझ में आ रही है, यानी कि हम कुछ अलग जो है अच्छे से काम आपके लिए कर पा रहे हैं। ठीक है। तो ये चीजें क्या करनी है, आपको वीडियो को लास्ट तक के देख के कमेंट करके बतानी है। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को लोगों के पास शेयर करना है और उन्हें भी इन्फॉर्मेशन करना है कि यूनिवर्स एजुकेशन प्लस वाले चैनल पे क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को जो है मैथ एंड साइंस का सोल्यूशन दिया जा रहा है। तो आइए इस चैनल पे विजिट कीजिए और अच्छे से पढ़िए, लिखिए और आगे बढ़िए। ठीक है। तो चलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसा काम तो जरूर से करेंगे। तो चलते हैं आपका चैप्टर और आपका इंट्रोडक्शन की ओर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज की वीडियो में वास्तविक संख्याएं के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में भी एंट्री करेंगे। आज की वीडियो में जो है आपको 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है। तो आप लोग बस लास्ट तक के बन रहिए, सीखिए, समझिए। ठीक है। चलिए देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा कक्षा 9 है ना, ये आपका क्लास 9 का है। इसमें हम लोग मैथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैथ पढ़ेंगे। मैथ में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है। वास्तविक संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। इसके बारे में जो है हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे, भूमिका जानेंगे और हम बहुत ही इजी तरीका से जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इजी तरीका से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बस आप लोगों को क्या करना है, ये आपका बुक है डॉक्टर के.सी. सिन्हा और इसमें जो है हम आज के वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 का बोले कि 10 क्वेश्चन जो है 1 से लेकर के 10 तक के बताएंगे। ठीक है। तो बस आप लोग अच्छे से बन रहिए, सीखिए, समझिए और वीडियो में कमेंट करके जरूर से बताना है कि हमारे वीडियो को कैसे लगते है, समझ में आती है या नहीं आती है। ठीक है। अगर बहुत ही अच्छे से समझ में आती है तो कमेंट में एक्सीलेंट जरूर से लिखें और रेड दिल भी भेजेंगे। ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या? भूमिका, है ना। इंट्रोडक्शन जानेंगे दोस्तों। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? हमें ये बोल रहा है कि भाई साहब आप जो है ना पिछले वर्गों में, यानी कि हमें कह रहा है कि पिछले वर्गों के हम संख्या रेखा के बारे में, किसके बारे में? संख्या रेखा के बारे में 8 में जो है हम लोग पढ़े हैं, तथा विभिन्न प्रकार, क्या? विभिन्न प्रकार की संख्याओं जैसे प्राकृत संख्या पढ़े हैं जी, पूर्णांक बताए हैं। ठीक है। परिमेय संख्या के बारे में जो बताए हैं, संख्या रेखा पर निरूपण के बारे में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। ये बोल रहा है भाई इस प्रकार से क्लास 9। ठीक है। यहाँ जो है हम दूसरी तरह की संख्या जिसको अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर कहते हैं के बारे में तथा उनका संख्या रेखा पर निरूपण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। साथ ही हम क्या करेंगे? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। ये 9वां के जो है आपका बुक में इंट्रोडक्शन दे रहा है। ठीक है। किस प्रकार से जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ और आगे क्या बता रहा है, यहाँ हम सर्वप्रथम पिछले वर्गों में पढ़े गए विभिन्न प्रकार की संख्याओं तथा उनका संख्या रेखा पर निरूपण के बारे में भी संक्षेप में पुनरीक्षण जिसको बोलते हैं रिवीजन करेंगे। यानी कि उन्होंने जो है यहाँ पे दोहराया है, रिवीजन करवाया है। तो चलिए आप भी रिवीजन कीजिए, है ना। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट आपके पास आता है प्राकृत संख्या जिसको बोलते हैं इंग्लिश में
नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। प्राकृत संख्या बोले या प्राकृतिक संख्या बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब आपको ध्यान से यहाँ से जितने भी सारे हम पॉइंट बताते हैं उसको आप दिमाग में जो है हटाते जाइए, है ना। यदि अपने भाषा में बोलते हैं अपना दिमाग में घुसाते जाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक के चले जाएगा, है ना दोस्तों। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। ये मैंने आपको 8 में भी बताया है ना। ये चीजें आपको भी क्लियर है। बोले कि सर मुझे पता है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए बढ़िया की बात है। और ये क्या होते हैं? तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के समूह संग्रह को बोल रहा है कि n से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित किया जाता है? n से सूचित किया जाता है। अतः n बराबर लिखेंगे इस प्रकार से 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी मैंने यहाँ पे डाल रखा है, क्योंकि ये जो हमारे प्राकृतिक संख्या है ना अनंत है। क्या है? अनंत है, गॉड गिफ्टेड है। मैंने 8 क्लास में बताया है। ठीक है, यानी कि ये जो है दोस्तों क्या है? अनंत है। प्राकृतिक संख्या का कोई अंत नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये जो है इनफिनाइट होते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है स्पष्टतः, है ना। ये जो है आपका नेचुरल नंबर अपरिमित संख्या है, बोल रहा है ना। ये अपरिमित संख्या है, कोई इसका लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तथा इसमें जो है उपस्थित सबसे छोटी संख्या जो है दोस्तों 1 होगा। यानी कि इस संख्या में जो है प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या अगर पूछे तो आपको बताना है कि भाई साहब 1 होगा। ठीक है, लेकिन इसमें उपस्थित सबसे बड़ी संख्या के बाद बोले तो आपको बताना है कि इसके बारे में जो है पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा संख्या जो है अपरिमित है, अनंत है। ठीक है, तो हम बड़ी संख्या का पता कैसे लगा सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर सही बात है, नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर पूछा जाए नेचुरल नंबर में कि क्या होते हैं सबसे छोटी संख्या, तो 1 होते हैं। सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो बताना है कि इसके बारे में नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अब दूसरा नंबर है आपका पूर्ण संख्या, जिसको आप बोलते हैं होल नंबर्स, है ना जी। इस प्रकार से आपको पता है, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को सिर्फ शामिल कर देंगे। क्या कर देंगे? शून्य को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं कहलाती है ना। कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। और सभी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को, है ना जी, संग्रह को क्या कर देंगे? W से सूचित करेंगे। क्या चीज से? W से सूचित करेंगे। ये चीजें मैंने आपको बताया है, ये सभी चीजें जानकारी है। यानी कि ये जो आपका प्राकृतिक संख्या है ना 1 2 3 इस प्रकार से, है ना, इसमें शून्य को बोल रहा है कि आप शामिल कर दीजिए, तब वो जो है हमारा कौन सी संख्या बन जाएगा भाई साहब? पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट आगे दिया हुआ होगा, जैसे कि देखिए अतः लिखा हुआ है W बराबर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये भी जो हमारा इन्फिनाइट होगा, ये भी अनंत तक के जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ तक के क्लियर हो गया होगा। अब बोल रहा है स्पष्टतः, है ना, W में जो है अपरिमित संख्याएं हैं, यानी कि होल नंबर में भी जो है अपरिमित संख्याएं हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में सिर्फ शून्य को ही ना शामिल किया गया है, बाकी सभी संख्या तो है ही ना भाई। तो वही चीजें बता रहा है कि W में भी अपरिमित संख्याएं हैं, तथा इसमें उपस्थित सबसे छोटी संख्या अगर पूछे तो आपको शून्य बताना है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो इस संख्या में जो है सबसे छोटी संख्या कौन है? शून्य है। कौन है? शून्य है। ठीक है, यानी कि उपस्थित सबसे बड़ी संख्या अगर इसमें पूछे तो सेम वही कंडीशन होगा, है ना। यानी कि इसमें भी जो है बड़ी संख्या के बारे में नहीं बताया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे पूर्णांक के बारे में, जिसको इंटीजर्स बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? रिवीजन। तो चलिए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में कह रहा है कि शून्य को और तथा ऋण पूर्णांक को, जैसे में -1 -2 -3, है ना, इस प्रकार से पीछे में जाएगा, वहां पे सीधा लिखा हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए -3 -2 -1 और इधर में जाएगा -4 -5, इस प्रकार से जाता है ना। तो वही बोल रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को और ऋण पूर्णांकों को क्या कर देंगे? शामिल कर देंगे। तो शामिल करने से जो प्राप्त संख्या बनेगी वही जो है हमारा पूर्णांक कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। सभी पूर्णांकों के समुच्चय संग्रह को, है ना जी, क्या करते हैं? Z से सूचित किया जाता है।
क्या चीज से सूचित किया जाता है? जेड से। आप बोलिएगा कि सर होल नंबर को डब्ल्यू से सूचित किए और नेचुरल नंबर जो हमारा था उसको आपने एन से सूचित किए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पूर्णांक है इंटीजर, तो यहाँ तो आई से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने यहाँ पर जेड से क्यों सूचित किए हैं, है ना जी, सवाल तो बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है, सबसे पहले जान लेते हैं, यानी कि जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डॉट 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 करेंगे, -3 -2 -1 और फिर 0 1 2 3, यानी कि इधर भी चला जाएगा इन्फिनाइट और इधर भी चला जाएगा इन्फिनाइट अनंत तक, ठीक है। तो ये जो सारी संख्या ना हमारा पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। और मैंने आपको बताया था कि जो संख्या पूर्णांक है वो परिमेय संख्या भी होती है ना जी। तो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होती है, कैसे? क्योंकि अगर कोई संख्या इस प्रकार से पूर्णांक है तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होता है, तो वही जो है हमारा p बटा q के रूप में हो जाता है और q नॉट इज इक्वल टू 0। इसीलिए हमारा पूर्णांक जो भी है वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, परिमेय संख्या हो जाते हैं। चीजें याद रखना है, ठीक है, मैंने 8 क्लास में बताया है। अब यहाँ पे बात था जेड से, तो देखिए हमको बताया गया है कि जेड जो है ना जर्मन शब्द है जो जेहलीन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जेहलीन से लिया गया है। इसका अर्थ ही होता है गिनना, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? गिनना होता है। इसीलिए यहाँ पे इसको जो है जेड से सूचित किया गया है। इन्होंने इस प्रकार से बताया है, तो आपको भी इस प्रकार से जानना है। अब बात करते हैं आगे, आपका नेक्स्ट आता है परिमेय संख्या के बारे में, जिसको बोलेंगे रेशनल नंबर्स, ठीक है। जैसा कि अभी हम आपको बताएं, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो, यहाँ पे लगता है कि छूट गया, नहीं, ठीक है, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। इस प्रकार से लिखा है, यहाँ है आपका p बटा q, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या कौन कहलाएगी? जिसे आप p बटा q के रूप में लिखेंगे वो आपका परिमेय संख्या होगा, जहां एक आपका p और एक q जो है पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 2 हो, चाहे तो -1 हो, चाहे तो 0 हो, ये सभी के नीचे में बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होता है और ये p बटा q के रूप में होता है, यानी कि ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो वही चीज तो बोल रहा है कि p और q जो है पूर्णांक होगा, यानी कि कोई पूर्णांक हो सकता है, या तो 2 बटा 3 लिखेंगे ये भी परिमेय संख्या है कि नहीं, 3 बटा 4 लिखेंगे ये भी परिमेय संख्या है। कोई भी p और q जो है पूर्णांक होगा तो हमारा परिमेय संख्या के रूप में होगा। और ये चीज याद रखना है, q नॉट इज इक्वल टू 100, क्यों क्या होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब आगे क्या बोल रहा है कि सभी परिमेय संख्याओं के समुच्चय संग्रह को, ठीक है जी, समूह को q से सूचित किया जाता है। किससे सूचित करेंगे? q से। अब जैसे यहाँ पे परिमेय संख्या रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे इसे q से सूचित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, चलिए समझते हैं। अतः q बराबर क्या लिखेंगे? p बटा q, ठीक है, जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमें परिमेय संख्या को लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है कि अंग्रेजी के शब्द जो है ना रेशनल, ये जो है हमारा रेशनल, इसकी उत्पत्ति जो हुई है ना वो अंग्रेजी के शब्द रेशियो से हुई है। किससे हुआ है? रेशियो से हुआ है। तथा अक्षर जो आपका Q है, जिससे हमने अभी डिनोट किया है, सूचित किया है, ठीक है, Q से, वो जो है अंग्रेजी के शब्द क्वेश्चन से किया गया है। कहाँ से? क्वेश्चन, ठीक है, वे वो, है ना, क्वेश्चन, इस प्रकार से जो है लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, क्वेश्चन से लिया गया है, ठीक है। इसीलिए जो है इसे Q से क्या किया जाता है? यहाँ पे सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको अपने नॉलेज के लिए याद रखना है। ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं पर अपनी जानकारी के लिए रखे जाते हैं, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कह रहा है कि अन्य परिमेय संख्याएं, यानी कि आप दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमित परिमेय संख्या को जो है लिख सकते हैं। ये चीजें इसमें बताया जाएगा शायद, है ना। कह रहा है कि रेशनल नंबर्स बिटवीन 2, ठीक है, क्या बोल रहा है? रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, यानी कि कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्याओं लिखने पर जो है आधारित बातें की जाएगी। जैसे किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में क्या बोल रहा है कि अपरिमित रूप से जो है आप अनेक परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, यानी कि अपरिमित रूप से जो है अनेक परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। यानी कि दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में हम जितनी परिमेय संख्या चाहें, है ना, जितना चाहें उतनी परिमेय संख्या जो है हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी सपोज एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी मैं आगे बताऊंगा एक्सरसाइज में। जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक परिमेय संख्या 1/2 है और एक जो है हमारा परिमेय संख्या 1/4 है, मान ली सपोज। अब इसके बीच में आपको क्या करना है, 10 को जो है परिमेय संख्या लिखना है, मान लिया। इन्होंने तो बोला कि आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी सपोज मान लेते हैं कि 10 को परिमेय संख्या हमको चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। जैसे 1/2 लिखना है और ऊपर नीचे 10 से गुणा करके देखना है, ठीक है। और इधर भी क्या करना है, आपको ऊपर नीचे 10 से गुणा करना है, यानी इससे हमारा क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा तो हो जाएगा आपका 10 और बट्टा हो जाएगा 10 दूनी 20, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 10 और बट्टा 40, ठीक है। तो 20 और 40 के बीच में जो है आपका बहुत सारे संख्या हो जाते हैं, उसमें से आप किसी भी संख्या को जो है आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा लिखिएगा तो यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिएगा, उससे भी ज्यादा लिखना है तो आप 1000 से गुना कर दीजिएगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके बीच में जो भी संख्या आएंगे वो आपका परिमेय संख्या बनेंगे और वो हमारा अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या हो जाएंगे नहीं। तो इसी प्रकार से जो है वो बोल रहा है कि आप जो है ना, दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से जो है अनेक परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, अनेक परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। कोई चीज यहाँ पे बताया गया, मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आगे आता है आपका अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, यानी कि वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है जिसको क्या कहते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। ये जो है हमारा अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप से अनेक होती है, यानी इसमें भी हमारा अपरिमित रूप से क्या होती है, अनेक अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। ये चीजें हम लोग आगे देखेंगे। अब बोल रहे हैं कि पाइथागोरस के अनुयायियों है ना ने यह साबित किया है, क्या किया है, कि √2 जो है परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये जो √2 है वो आपका अपरिमेय संख्या है, क्या है, अर्थात यह जो है एक अपरिमेय संख्या है। किन्होंने साबित किया है, तो पाइथागोरस के अनुयायियों ने साबित किया है, ठीक है। बाकी √2 जो है हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि उसका पूर्ण वर्ग जो है नहीं होता है। जब आप उसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो पूरा कट के नहीं आएगा, ठीक है, दशमलव में आएगा उसका मान, यही बताया जा रहा है। अब बोल रहे हैं कि ईसा पूर्व 425 के आसपास, 425 ईसा पूर्व, ठीक है, कि 425 के आसपास जो है एक है थियोडोरस ने, कौन है, थियोडोरस ने जो है यह दिखलाया है कि √3, √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15 और √17 जो है ये सभी के सभी हमारे क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। और इन संख्याओं के जो है अपरिमेयता की हम कक्षा 10 में साबित करेंगे, यानी कि सिद्ध करेंगे। कहा करेंगे, कक्षा 10 में सिद्ध करेंगे, ठीक है। 10वीं क्लास में हम लोग सिद्ध करेंगे और ये बोर्ड के एग्जाम में सिद्ध करने वाला भी आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम क्लास 10 में सीखेंगे। ये चीजें इन्होंने बता दिया कि भाई हम इसे जो है ना अपरिमेयता को कक्षा 10 में साबित करेंगे, यानी कि सिद्ध करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे क्या बताया जा रहा है कि 1700 ईस्वी के अंत में जो है एक लेम्बार्ट ने और दूसरा लेजांड्रो ने, ठीक है, इन्होंने सिद्ध किया, क्या किया, कि ये जो पाई है ना, पाई भी जो है एक अपरिमेय संख्या है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कि बताइए पाई जो है कौन सी संख्या है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से सिर्फ लिख देगा पाई संख्या है और प्लस में ऑप्शन दे देगा परिमेय अपरिमेय, है ना, ताकि पूर्ण इस प्रकार से डाल देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पाई जो है हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, 1 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है जी। अब आगे कह रहा है कि ध्यान रहे यदि ए एक धन संख्या हो, ठीक है, प्रतीक इस प्रकार से है √a, धन संख्या a के धनात्मक वर्गमूल को जो है सूचित करता है। इस प्रकार √16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, तो पूर्ण वर्ग है। तो 4 हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होती है। यद्यपि 16 के 2 वर्गमूल होंगे, एक 4 और एक -4 होते हैं,
क्या होते हैं, एक 4 एक -4 होते हैं। मैंने आपको एक चीज और बता देता हूँ, जैसे रूट में जो संख्या ऐसे हैं जिसका पूर्ण वर्ग होगा तो हमारा परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब इसे मान लेते हैं, हम आपसे पूछ दे कि बताइए √4 जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आप बताएंगे कि सर √4 का जो है वर्गमूल 2 हो जाता है, तो 2 पूर्णांक है और एक पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से क्या करेंगे, जो पूर्ण वर्ग वाले संख्या होंगे रूट में, ठीक है, वो हमारे परिमेय संख्या में ही आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है, आगे भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे में आपका 9 भी हो गया, इसका 3 होता है, 25 का 5 होता है ना जी। इस प्रकार से आपने याद किया होगा, 49 का 7 होता है। तो जो संख्या का पूर्ण वर्ग हो रहा है वो समझेंगे कि हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका वास्तविक संख्या, जिसको रियल नंबर्स बोलते हैं। इसी के बारे में तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जो है ना हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या, ठीक है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह जो है क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्याओं का जो है समुच्चय कहलाता है तथा इसे R से सूचित किया जाता है, ठीक है। यानी कि वास्तविक संख्या 2, एक परिमेय और एक अपरिमेय, ठीक है। तो परिमेय में जो भी आता है धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य, ये सभी के सभी क्या है, हमारा परिमेय संख्या ही है ना। अब बाकी कोई बटा वाला संख्या होगा वो सभी परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या में जो रूट में अपरिमेय है, ठीक है, ये सभी जो है आपका क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा, ठीक है। ये सारी चीज आपको क्लियर हो गया है। अब इस प्रकार जो है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है और प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी हमारा क्या है, वो भी एक वास्तविक संख्या है ना जी। साथ ही प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय हो सकती है या क्या हो सकती है भाई, अपरिमेय हो सकती है। यही ना होगा, वास्तविक संख्या तो परिमेय होगी या तो अपरिमेय होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक के तो समझ गए, और बाकी थोड़ा सा एक पॉइंट और जान लीजिए जो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बोल रहा है कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर के रूट गुणनफल, जैसे मान लेते हैं 3 बटा यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, अगर हर का गुणनखंड करेंगे तब 5 गुने 5 आएगा, यही ना आएगा। तो यही बताया जा रहा है कि हर में रूट गुणनखंड केवल 2 या 5 आए या दोनों में से, है ना, या दोनों हो तो इसका दशमलव निरूपण जो है अवसानी या शांत होता है, जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देखिए हर का रूट गुणनखंड 2 या 5 आए, या तो देखिए 2 या 5 आए, या खाली 2 आए या 5 आए, इस प्रकार से भी आता है, तो आपका ये सभी के सभी जो है शांत होता है। क्या होता है, शांत। तो हमने एक एग्जांपल लिया और बटा बताया कि भाई 3/25 है, अगर हर का रूट गुणनखंड करते हैं तो इसका 5 गुने 5 आता है। तो इसमें सिर्फ आया तो क्या आया दोस्तों, 5 आया, ठीक है। क्या आया, 5 आया। तो 5 भी जब आया तो हमारा कैसा दशमलव होगा, शांत होगा। अगर मान लेते हैं कि हम इस प्रकार से जो है लिख लेते हैं 3/4 और इसका 4 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुने 2, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 आया, इसका मतलब 3/4 भी जो है हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है हम 3 बटा में ले लेते हैं कितना, यहाँ पे जो है हम मान लेते हैं 5 बटा ले लेते हैं 30 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 30। तो 5/30 कैसे निकालें तो क्या होगा, 30 का जो इस प्रकार से आप फैक्टर करोगे तो 15 दूनी 30, यहाँ हो जाएगा 3 5 15। तो एक में देखिए 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है, ठीक है। तो इसमें 2 भी है 5 भी है, लेकिन इसमें अदर संख्या घुस गया है, वो 3 है, ठीक है। तो यही जो है ना इस संख्या को क्या बना देगा, अशांत बना देगा। क्या बना देगा दोस्तों, अशांत बना देगा, ठीक है। तो ये चीज के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 के अलावा, जैसे अभी आया था 2 और 5 के अलावा 3 आ गया था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है अन्य रूट गुणनखंड हो तो इसका जो दशमलव निरूपण होगा वो कैसा होगा दोस्तों, अनवसानी होगा, जिसको अशांत कहते हैं, अशांतवर्ती। कैसा वर्ती कहते हैं, अशांतवर्ती कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको दोनों पॉइंट याद रखनी है। तो अब हमें उम्मीद है कि यहाँ तक कि आपको सारी इंट्रोडक्शन जो है क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग एंट्री करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। तो बस यहाँ से अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में लगातार लास्ट तक। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इस प्रकार से लिखा गया है। और टाइप 1 में क्या बता रहा है कि संबंध जो है n सबसेट, ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है
बुक में लिखा हुआ था इस तरह से, ठीक है। ये जो कन्वर्ट होकर के सबसेट लिखा गया सभी में, इस प्रकार से क्या है आधारित प्रश्न है। पहला नंबर बोल रहा है कि नीचे दिए गए कथन है ना सत्य है या असत्य है, कारण के साथ जो है अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। ये चीजों को ध्यान से समझना है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो है कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे शांत है और कैसे अशांत है, ये चीजें जो है दिमाग में नहीं हट पाती हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा और आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बोला प्रत्येक पूर्ण संख्या, जैसे कि मैंने आपको जो भी पीछे बताया, अब वो चीजें यहाँ पे हमें यूज करना है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ये हमसे पूछ रहा है। अब सबसे पहले आपको दिमाग ये लगाना है कि भाई पूर्ण संख्या जो है होल नंबर वो शून्य से स्टार्ट होता है और 1 2 3 इस प्रकार से जो है आगे जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्राकृत संख्या का, तो वो जो है 1 से स्टार्ट होता है और इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हमको यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट हुआ है और प्राकृत संख्या जो है 1 से स्टार्ट हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से पढ़िए। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, यानी कि ये सभी के सभी जो है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ये सवाल कर रहा है। तो बताइए कि ये पूर्ण संख्या है तो प्राकृत संख्या कैसे हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं ना होगा। यानी कि इसका कहने का मतलब हो गया कि नहीं, गलत है। इसका कहने का मतलब क्या है? गलत है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो बोलेंगे कि नहीं होती है। यानी कि ये जो है हमारा असत्य है। क्या है? असत्य है। और क्यों असत्य है भाई, ये चीजें समझ में आ गया। तो बताना है कि पूर्ण संख्या में जो है शून्य से स्टार्ट होते हैं और प्राकृत संख्या में 1 से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए पूर्ण संख्या जो है एक प्राकृत संख्या नहीं हो, ठीक है। ये चीजें आपको लिखना है, या तो अगर कोई पूछे तो इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट। अब दोस्तों आता है आपका यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर आपको समझना है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। यानी कि पूर्णांक में हमने आपको क्या बताया था, -3, -2, -1 इस प्रकार से डॉट 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 0 1 2 3 इस प्रकार से जो है मैंने आपको बताया था कि ये पूर्णांक होते हैं, ठीक है। अब इसी को बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो हमने आपको क्या बताया था कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके नीचे बटा में कुछ नहीं तो 1 होती है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए दोस्तों सभी प्रत्येक जो है पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगा, है ना। तो जब आप थ्योरी समझ जाते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आता है। यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं कि हाँ प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि वो पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होगा क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं तो बटा में क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना है, लोगों को बताना है अगर पूछे तो। तीसरा नंबर पॉइंट है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब यहाँ पे बात क्या रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, अब यहाँ पे थोड़ा सा डीपली से समझना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या का मतलब कोई भी परिमेय संख्या लेना है और उसको देना है आंसर की पूर्णांक होती है। अगर उसका आंसर सही में आता है तो सत्य होगा और नहीं आता है तो असत्य होगा। तो चलिए यहाँ पे जांच करते हैं कि कैसे सत्य और असत्य होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या, मान लेते हैं कि अगर आप 4/2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 कट के 2 आ जाता है, तो 2 जो है पूर्णांक है, तो ये एक पूर्णांक तो हो गया, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से संख्या लिए तो 2 आया, पूर्णांक तो हो गया। लेकिन ये प्रत्येक परिमेय संख्या की बात बोला, यानी कि आप कोई भी परिमेय संख्या लीजिए। अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 4/3 लिए, क्या लिए? 4/3, तो बताइए कि 4/3 आपका पूर्णांक है? बोलेंगे कि नहीं सर, 4/3 तो हमारा परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है, अभी कटेगा ही नहीं तो p/q के रूप में ही तो रहेगा ना। यानी कहने का मतलब है कि आप ऐसे कोई संख्या लीजिए जो मतलब पूर्णांक हो जाए, ठीक है। ये तो पूर्णांक हो गया। अब कोई ऐसी संख्या लीजिए जो पूर्णांक ना हो, तो सही में नहीं होगा। आप ऐसे बहुत सारे संख्या को ले सकते हैं जो पूर्णांक नहीं होता है, ठीक है। तो यही चीज इसको बता देना है कि भाई प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती है, ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती है। अब वो कैसे, तो मैंने आपको बता दिया कि ठीक है, आपके हिसाब से 6/2 ले लिए तो 2 से 6 कट गया तो आपका तो 3 पूर्णांक आ गया। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि 6/5 ले लिए तो क्या ये पूर्णांक है?
ये तो हमारा परिमेय संख्या है। तो कोई भी परिमेय संख्या लेने के लिए बोल रहा था तो हमने 6/5 लिया, तो भाई यहाँ अटक गया कि नहीं भाई सभी परिमेय संख्या जो है ना पूर्णांक नहीं हो सकते, यानी उन्होंने बोला कि नहीं हो सकते। ठीक है, यानी आपको भी क्या समझ में आया कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है, यानी कि यहाँ जो आपका आंसर है क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मेन पॉइंट आता है आपका 4, इसको समझिए ध्यान से। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या जो है p/q पूर्णांक है तो q इक्वल टू ±1, यानी q का मान ±1 लेंगे तो क्या वो संख्या पूर्णांक आएगा, या कोई और संख्या लेंगे तो पूर्णांक आएगा। तो देखिए अगर हम ±1 नहीं लेते हैं q का मान तो पूर्णांक होता है या नहीं होता है। जैसे में मान लेते हैं 4/2 लेंगे तो ये 2 दूनी 4 जो है कट के 2 आ गया, 2 हमारा क्या है पूर्णांक है। हमने बटा में q का मान ना प्लस में 1 लिया ना माइनस में 1 लिया, फिर भी जो है हमारा परिमेय संख्या यहाँ पे पूर्णांक बन के आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप कोई भी ले सकते हैं। मान लेते हैं 6/2 लिए तो 2 3 6 हो गया, यानी कि हमने यहाँ पर अगर 2 भी ले रहे हैं q के मान तो हमारा पूर्णांक आ जा रहा है, आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। यानी कि ये बोल रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q ±1 तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, हम दूसरा भी q का मान ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं तो भी हमारा क्या कर दे रहा है, पूर्णांक बना दे रहा है। अगर आप 12/3 भी ले लेते हैं तो 3 चौके 12, 4 कट जाता है, 4 मतलब 12, तो आपका 4 पूर्णांक जो है बना दे रहा है। यानी q का मान हम ±1 ना भी लेंगे तो वो जो है पूर्णांक परिमेय संख्या जो है बन सकता है ना। यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया, इसका कहने का मतलब गलत हो गया है कि नहीं। बोला था कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक है तो q ±1, तो भाई नहीं, क्यों, तो जरूरी है कि ±1 लेंगे तभी परिमेय संख्या आएगा पूर्णांक, है ना जी। इस प्रकार से आपको क्या करना था, समझना था। अब नेक्स्ट नंबर आता है 5 नंबर, ध्यान से देखिए। यदि कोई परिमेय संख्या, यानी कोई परिमेय संख्या लेना है और p/q पूर्णांक नहीं है, यानी ऐसे परिमेय संख्या लीजिए जो p/q पूर्णांक नहीं है। जैसे देखिए मान लेते हैं कि हम 3/2 ले लिए, ये हमारा परिमेय संख्या तो है लेकिन क्या ये पूर्णांक होगा, आप बोलेंगे सर नहीं होगा। ठीक है, q ±1 नहीं हो सकता है, हाँ नहीं हो सकता है, सही बात है, ये नहीं हो सकता है ना जी, ये हमारा सत्य है। p/q पूर्णांक नहीं हो तो q ±1 नहीं हो सकता है, खुद बोला नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। कैसे होगा, हमने 3/2 लिया, एक पूर्णांक परिमेय संख्या बनाया और बोला था p/q पूर्णांक नहीं है, तो कहाँ है p/q जो 3/2 लिए वो पूर्णांक है, ये तो हमारा परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो यही चीजें बता देना है यहाँ पे कि यदि कोई परिमेय संख्या p/q पूर्णांक नहीं है भाई, परिमेय संख्या है, q ±1 नहीं हो सकता है, हाँ भाई नहीं हो सकता है, सत्य है, तुम्हारा कहना एकदम सही है, नहीं होगा, क्यों होगा, नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। अब यहाँ से जो है सभी क्वेश्चन को ध्यान से पकड़ के समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखिए। अब बताइए, आपको पता है कि कोई भी पूर्णांक परिमेय संख्या कब होगी, जब उसके बटा में कुछ नहीं होगी तो 1 लिखेंगे। तो 9/1 ये हमारा p/q के रूप में है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत। अब ये माइनस दे रहा है तो माइनस ऋणात्मक संख्या वाला नहीं बताए हैं कि इसके नीचे भी बटा में कुछ नहीं तो 1 होता है, यानी कि अभी p/q के रूप में हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब 20 है तो 20 के नीचे बटा में कुछ नहीं तो 1 देंगे, ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया p/q के रूप में। ठीक है, तो यही चीजें सिर्फ करना था, इसमें निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखना था, तो बस बट्टा में 1 कर दीजिए, परिमेय संख्या आपको बन के रेडी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका 3 नंबर, जिसमें 3 का पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या p/q परिमेय संख्या है यदि p बराबर 0। ठीक है, यानी देखिए p बराबर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, और कह रहा है कि p/q परिमेय संख्या है। हाँ, जब p बराबर 0 है तो उसके बटा में q जो है कुछ नहीं तो 1 होता है। क्या होता है, 0 के बटा में कुछ नहीं तो 1 होता है, यानी कि p बराबर 0 है तो परिमेय संख्या संभव है। ठीक है, लेकिन अगर q बराबर 0 दे देगा भाई साहब तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा, और इसका आंसर क्या होगा, हाँ होगा। मैंने आपको बताया है p का मान 0 होगा चलेगा, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q ≠ 0, ये चीज आपको याद रखना है।
तो दोनों क्लियर हो गया। अब चलेंगे 4 में, रिक्त स्थानों को भरना है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया इंट्रोडक्शन में, अब यहाँ पे ये चीजों को यूज करना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगी। ये है आपका 7/16। तो 7/16 को दशमलव में बदलना है। क्या चीज में बदलना है? दशमलव में बदलने पर जो है इसका दशमलव कैसा होगा वो चीज बताना है सिर्फ। तो हमें पता है कि दशमलव बताने के लिए क्या करते हैं, हर का ऋण गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? ऋण गुणनखंड करते हैं। तो देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 16 का आएगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यही ना आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो 7/2 के पावर हो रहा है। अब इसमें हम आपको क्या बताए थे कि ऋण गुणनखंड करने के बाद या तो 2 आए या 5 आए या 2 5 दोनों आए, तब वैसे जो हमारा ऋण गुणनखंड होगा, वैसे जो हमारा परिमेय संख्या होगा वो शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। यानी कि 2 के पावर 4 में सिर्फ 2 आया है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, कैसा दशमलव है, तो ये हमारा शांत दशमलव है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड नंबर की इसी प्रकार से ना बना लीजिए। 3/25 है तो 25 का फैक्टर करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुने 5 हो जाएगा गुणनखंड इसका 5 गुने 5, तो यहाँ हो जाएगा 3/5 के स्क्वायर। तो 3/5 के स्क्वायर बताइए इसमें क्या आया है, सिर्फ 5 आया है। इसमें सिर्फ खाली 5 आया है, तो इसका मतलब हमें पता है कि जिसमें भी 5 आया है वो भी हमारा क्या है, शांत है। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा में देखिए 7/12 है। तो 7/12 है तो 12 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 3 12, यही ना आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या आया, 7/2 के पावर 2 आया और गुणने के 3 आया। ठीक है। तो अगर में 2 तो आया ठीक है, लेकिन साथ में घुस गया 3। तो हम आपको बोले थे कि 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ जाता है तो वो हमारा अशांत हो जाता है। क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। यानी यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा तीसरा का क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है। यानी 7/12 का दशमलव में अगर बदलेंगे तो कैसा दशमलव आएगा, अशांत दशमलव आएगा। कैसा आएगा? अशांत आएगा। इस प्रकार से आपको समझना था। बताइए कोई दिक्कत नहीं। जानते हैं नेक्स्ट आपका 4 में है, जो मैंने बताया है वही चीज यहाँ पर दे दिया है। यदि परिमेय संख्या P/Q के हर का ऋण गुणनखंड अगर 2 और 5 हो तो P/Q को जो है कौन सा दशमलव लिखेंगे, तो आपको पता है कि जिसमें 2 5 होता है वो शांत दशमलव होता है ना जी। यानी कि शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। बस इतना ही सा काम करना है। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर जो है कौन सा शांत दशमलव में होगा। यानी इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा जो है शांत दशमलव में होगा, है ना। तो आपको तो भाई अंदर से चूल मच रहा होगा कि सर इसका आंसर यह होगा, क्योंकि आप जो है जान चुके हैं। ठीक है। बस करना कुछ नहीं है, हर का गुणनखंड करना है। तो 2/11 करोगे तो क्या 11 का गुणनखंड होगा? नहीं होगा, एक बात आएगा। इसका होगा तो मान लेते हैं 9 का होगा, 3 3 9, तो भाई 3 की जरूरत नहीं है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 9/16 है तो 9/16 में जो है इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि इसमें हो जाएगा 9/2 के पावर 4। इसमें 2 आया है, इसमें 2 आया है, यानी कि ये वाला जो हमारा शांत दशमलव में आएगा तीसरा नंबर। ठीक है। चौथा नंबर जांच लीजिए 30 है। 11 क्या है, 30 है। मैंने आपको बताया था 30 वाला, है ना जी। 11/30, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 2 तिहाई 2 तिहाई 6, 6 5 30। इसमें 2 5 तो आता है, लेकिन उसमें घुसा हुआ है 3, जिसकी वजह से वो हमारा अशांत है। हमको क्या खोजना था, शांत खोजना था। यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पे 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा जो है अशांत होगा। क्या होगा, अशांत दशमलव में होगा। तो अशांत दशमलव में लाने के लिए आपको पता है 2 5 के अलावा अगर कोई आता है तो हमारा अशांत में चला जाएगा। अब जैसे कि 9 है, क्या है 5/9 है, तो 9 है 5/9 है तो 3 3 9 3 3 है किया है, तो ये तो हमारा अशांत में जाए करेगा। इसमें 2 5 एंट्री नहीं है। अगर 2 रहता भी तो कोई दिक्कत नहीं था, 5 में रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। इसमें 3 आया है ना, तो समझ लो कि वो जो है अशांत हो गया है। ठीक है। अब 3/8 है, क्या है 3/8 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आया। इसमें 2 के अलावा जो है और कोई संख्या आया ही नहीं। ठीक है। इसमें क्या हुआ दोस्तों, 2 के अलावा और कोई संख्या नहीं आया है। ठीक है। यानी कि हमारा जो है शांत है। क्या है, शांत है। तो हमें क्या चुनना है, हमें चुनना है अशांत। तो हम अब शांत को काट देंगे भाई सीधा सीधी कि भाई तू कट जा, तू अशांत नहीं है, तू शांत है, हमारा कैटेगरी में तुम नहीं आओगे। ठीक है। यानी कि हमको लाना है किसको, अशांत को लाना है। ठीक है। अब यहाँ पे 7/25 है,
तो 25 का हो जाता है 5 × 5 डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है 5 × 5। तो भाई ये भी हमारा शांत वाला कंडीशन है, ये भी नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए 21/20 है, 21/20 है, तो 20 को करोगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 × 5 = 20 इन आएगा। तो जब 2 5 आ गया तो भाई ये भी ना शांत हो गया। तो हमें शांत थोड़ी ना लाना है, हमको अशांत लाना है। यानी अभी आपका ये सही हुआ है पहला नंबर। आगे देखते हैं और क्या है, और इसमें नहीं है, इतना ही है, यानी कि इसमें भी एक ऑप्शन ही दिया गया था, है ना। चलिए बढ़िया है, इसमें भी आपका जो है कौन हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा 6 का। अब आता है नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन अवसानी दशमलव को निरूपित करता है। हाँ, ये चीज आपको जानना है, अवसानी का मतलब होता है शांत। क्या होता है, शांत। और यहाँ आपका दिया हुआ है अनवसानी, इसका मतलब आपको याद रखना है अशांत, ठीक है। तो जो कंडीशन मैंने आपको पीछे 2 क्वेश्चन में बताया शांत अशांत, वही चीजें यहाँ पर भी फॉलो करना है, ठीक है। तो 3/8 है और इसमें हमको शांत पूछ रहा है, तो बताइए 3/8 है, 8 का करोगे फैक्टर, 2 × 4 = 8, इसमें खाली 2 आया है, इसका मतलब ये शांत हो गया, है ना जी। ये बटा में 7 है, ये तो भाई अशांत हो गया ऐसे ही। अब यहाँ 40 है, तो 40 का फैक्टर करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 40 का फैक्टर करोगे तो क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 40 का फैक्टर 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 बचे हो जाता है 40। तो इसमें 2 5 आया है, इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, शांत हो गया, है ना जी। अब यहाँ चौथा में देखिए 27/130 है, 130 का फटाक से फैक्टर निकाल लीजिए। 2 से हो जाएगा 2 × 6 = 12, 1 बचेगा, 2 × 5 = 10। अब यहाँ 3 से लगेगा, है ना, 3 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, ठीक है जी। 13 × 5 = 65। अब 2 5 आया है, क्या आया है, 2 5 तो आया है, 2 5 आया है, लेकिन इसमें 13 शामिल हो गया है, जिसके वजह से ये भी क्या हो गया, हमारा अशांत हो गया। समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से आपको क्या करना है, पकड़ना है। शांत वाला में 2 5 2 या 5 आना चाहिए, ठीक है। पांचवा में देखो क्या है, पांचवा में है आपका 38/35। क्या है, 38/35 है, 35 का निकालोगे तो आएगा क्या, 5 × 7 = 35 आएगा। क्या आएगा, 5 × 7 = 35 आएगा। तो इसमें 5 7 आ गया, ये भी हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया, है ना। हमको लाना क्या है, शांत लाना है, ठीक है। अब यहाँ पे 128 है, तो ऐसा करते हैं 128 का फैक्टर निकाल लेते हैं फटाफट से। बस इसको में से सिर्फ चुनना है, मैं यहाँ पे जो है हल कर रहा हूँ शॉर्ट में, ताकि आपको तो पता ही है कि क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो आप साइड में गुणनखंड करके अच्छे से फेर भी बना सकते हैं। ऐसा ना कहें कि सर आप इस प्रकार से रब कर दे रहे हैं तो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो चुका है कि बस हमें क्या करना है, हर का गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड करने के बाद देखना है भाई कि 2 5 आ रहा है या सिर्फ 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो हमारा शांत होगा। और 2 5 के अलावा अगर कोई अदर संख्या आती है तो हमारा शांत होगा। ये चीज आपको क्लियर है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। या लिखेंगे 25/128 का फैक्टर क्या होगा, देख लेते हैं। 2 × 4 = 12, 2 × 4 = 8, 2 3 6, 2 2 4, 16 2 32, 2 8 16, 2 4 8 और 2 2 4। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 के पावर 7 ये हमारा शांत हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से समझ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे 138 का। 138 का निकालिए, 138 का निकालिए, क्या होगा, 138 का यहाँ पे निकाल के आपको बता दे रहे हैं। 2 से लगेगा, 2 6 12 और 2 9 18, 3 से लगेगा, 3 2 6 3 3 9, 2 3 23 आया, यानी कि हमारा अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देख लेते हैं 50 का। 50 का क्या आएगा, 25 50, 55 25, 2 5 आएगा, है ना जी। तो 2 5 आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, शांत हो गया ना। 2 5 आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, शांत हो गया। बताइए, कोई दिक्कत नहीं, हमें शांत ही चुनना था। तो इस प्रकार से क्या वो शांत हो गया, एक वो हो गया यहाँ, पहला के बाद तीसरा हो गया, ठीक है। उसके बाद छठा हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे 8वां हो गया। आंसर दिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार से आपका सामने जो है आपका दिया हुआ आसान दशमलव को चुनना है। तो ये बटा में 17 है, इसका मतलब ये तो भाई आसान है ही, ठीक है। ये 10 है तो 10 का हो जाएगा 2 × 5, 2 5 10 होता है। तो हमारा शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। अब आपको उल्टा अपोजिट चुनना है, इसमें अशांत को चुनना है, ठीक है। ये तो हमारा शांत हो गया। 18 का देखा जाए तो 18 का क्या होगा, तो 18 का हो जाएगा 2 2 3 6 और 6 3 18, यानी इसमें 2 3 आ रहा है, यानी कि ये वाला सही है, शांत होगा। समझ रहे ना। इस प्रकार से सभी को चुन लीजिए। चौथा में देखिए 250 है, फैक्टर कर लीजिए। 2 से लगेगा 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 5 10,
अब यहाँ पर लगेगा 5 से सीधा 5 दूनी 10, 5 पचे 25, यहाँ भी लगेगा 5 पचे 25, समझ रहे हैं ना। यानी इसमें 2 5 आ रहा है, क्या आ रहा है जी 2 5 आ रहा है। इसका मतलब हो गया हमारा कि जब इसमें 2 5 आ रहा है तो हमारा शांत न हो गया। तो हमको शांत छोड़ी चाहिए, हमको चाहिए कैसी अशांत चाहिए, अनवसानी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 21 है तो भाई 21 तो हमारा शांत में हो जाएगा, अशांत में हो जाएगा, क्या हो जाएगा अशांत में हो जाएगा। और यहाँ पे 30 को देखा जाए तो 30 का निकाले थे तो क्या आया था, 30 का निकाले थे तो 15 में 30 आया था, और यहाँ पे 3 5 15 आया था। यानी कि 2 5 तो आया लेकिन इसमें 3 शामिल हो गया, इसके वजह से ये भी हमारा सॉरी ये भी हमारा क्या हो गया अशांत हो गया। हमको तो चुनना है अशांत है ना, अनवसानी चुनना है, ठीक है। अब 121 जो है ये सीधा जो है आपको 11 से लगेगा, 11 कैसा से, तो ये भी हमारा क्या है अशांत है, इसमें तो भाई शांत की कोई चांस ही नहीं है। अब यहाँ पे 8 नंबर है 60, 60 का फैक्टर कीजिए, 60 का जल्दी से फैक्टर कीजिए, क्या होगा 60 का निकालिएगा तो हो जाएगा 23 दूनी 60, यहाँ हो जाएगा 15 दूनी 30, यहाँ हो जाएगा 3 5 15, इसमें 2 और 5 के अलावा 3 आया है, इसका मतलब ये भी हमारा शांत होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से दोस्तों क्या करना था, आपको चुनना था। बाकी अगर इस प्रकार से कहीं अगर मतलब आपको दिक्कत हो रहा है लिखने में तो कोई दिक्कत इसको से आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको रफ किया है, ठीक है। बाकी आपको इसमें सीधा सीधे एक ही काम करना था कि अब साने यानी कि शांत दशमलव को चुनना था। तो आप क्या करेंगे, सभी में हर का गुणनखंड करेंगे, हर में गुणनखंड करने के बाद आपको क्या करना है, देखना है कि 2 5 या 2 या सिर्फ 5 आ रहा है, तो वैसे स्थिति में वैसे कंडीशन में जो है वो आपका शांत होगा, ठीक है। और 2 5 और 2 5 के अलावा कोई अगर अलग संख्या अगर आती है तो समझ जाएंगे वो अशांत है, ठीक है। ये चीज आपको करना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये जो है आपको क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे 9वां नंबर आता है लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का जो है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब हमें यहाँ पे आराम से बनाना होगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसमें सिर्फ चुनना था तो मैंने रख किया, अगर उससे आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर से पर्सनल आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला नंबर 36/100 है, ठीक है 36/100। अब देखिए 100 10 1000 के लिए कंडीशन थोड़ा सा जान लीजिए। अगर इस प्रकार की संख्या रहे दशमलव में लिखना रहे तो आपको भागा देने की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे देखिए अगर 10 हो 100 हो या बटा में 1000, इतना से ज्यादा तो नहीं होगा, अगर ज्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये 36/100 है तो आपको क्या करना है, बराबर में पहले 36 लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है इकाई दहाई सैकड़ा, और यहाँ भी पढ़ना है इकाई दहाई सैकड़ा। तो जहां सैकड़ा आएगा वहां पे दशमलव दे दीजिएगा, और उसके पहले कुछ नहीं तो क्या होता है 0। क्यों होता है 0 पता है, 0 इसलिए दिया जाता है ताकि हमारा दशमलव जो है पूर्ण रूप से पता चल सके, ठीक है। अगर आप दशमलव के पहले 0 नहीं भी देंगे तो भी आपका सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका आंसर जो है यहाँ पे क्या आ गया 0.36 आ गया। इसका मतलब हो गया कि पूर्ण रूप से कट गया होगा, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया होगा भाई, शांत हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से 10/3 का देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 10 में 3 से क्या करना है, 10/3 का मतलब क्या हुआ, 10/3 का मतलब हो गया 3 भागा में हो गया, यानी कि हमें 10 में 3 से भागा देना होगा। तो लगाओगे 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, ठीक है। फिर 0 दोगे यहाँ पे तो यहाँ दशमलव दोगे, तो फिर लगाओगे 3 3 9, फिर आ जाएगा 1, यानी कि बार बार 1 आएगा, आपसे 0 डलवाएगा और फिर 3 3 9 लगवाएगा। इस प्रकार से जो है काम करते जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही दशमलव को ना हम लोग अशांत कहते हैं, क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं, ठीक है। और ये जो 3 3 बार बार रिपीट कर रहा है तो आप इसे 3.3 के ऊपर एक डॉट ऐसे करके दे सकते हैं जिसको बार बोलते हैं, ठीक है। या तो आप इस प्रकार से रेखा भी दे सकते हैं, 3.3 के ऊपर ऐसे करके लाइन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब हो गया कि वो संख्या को जो है रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये चीज आपको पता हो गया कि हमारा अशांत है। अब 1/11 है, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि आप जो है 11 से जो है 1 में भागा दीजिए, ठीक है। तो चलिए भागा दीजिए, यहाँ पर ये 1 में 11 से दीजिएगा नहीं जाएगा, 0 दीजिएगा, यहाँ भी 0 दीजिएगा। अब 10 हो गया फिर भी नहीं लगेगा, अब एक और 0 देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको फिर दशमलव देना पड़ेगा और फिर से एक 0 आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब लगाएंगे तो लगेगा 11 9 99, बचेगा फिर से 1, फिर 2 0 दीजिएगा, तो यहाँ पर जो है आपको 2 0 के बदले में 1 0 देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। फिर लगाइएगा 11 9 99,
यानी कि इसी प्रकार से जो है आपको ये 2 जीरो डलवाते जाएगा और ये गणना वाले नाम पे लगाते जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या रिपीट करते जा रहा है, 0909। ठीक है, तो 0.09 रिपीट करना है तो इसके ऊपर इस प्रकार से एक लाइन दे दीजिए या 2 बिंदु दे दीजिए। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि वो जो संख्या है क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में हमारे जो ये परिमेय संख्या है 1/11, ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब आता है आपका 7/8। तो आपको क्या करना है, 8 से 7 में भाग देना है। नहीं लगेगा 0 दीजिएगा, आप दशमलव दीजिएगा और 8 लगाइएगा 64, है ना जी। 10 में से जाएगा 4, 10 में से जाएगा 4, तो बचे कितना, 6। यहाँ बच गया 6, 6 के खत्म। यहाँ पर आगे आगे कितना, 7, फिर 0 लगाइएगा 8 से 56। ठीक है, क्या लगाइएगा, 8 से 56, तो बचेगा कितना, 4। ठीक है, फिर 0 लगाइएगा, अब 8 बचे जाके कट जाएगा 40। ठीक है, तो दशमलव वाला में आपको क्या करना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है और ये भी ध्यान देना है कि कहीं ना आगे जाकर के फिर से तो संख्या को रिपीट नहीं कर रहा है, जैसे कि आगे क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा वो चीज गौर करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे 7/8 जो है ये पूर्ण रूप से आगे जाकर के कट गया। तो ऐसे स्थिति में जो है ये हमारा संख्या, परिमेय संख्या जो 7/8 है ये शांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब इसी प्रकार से 3/10 का है, तो यहाँ पे क्या करना है, 10 से 3 में भागा देना है। नहीं लगेगा 0 देके 0 देना है, दशमलव देना है। अब लगाएंगे तो 10 से 30 जो है आराम से कट जाएगा। तो कट गया यानी कि 0.3 सिर्फ आया। तो 0.3 जो आया ये कौन सी संख्या है भाई, कट करके शांत आया। कोई दिक्कत, ऐसे करके बनानी है। अब यहाँ पे 1/3 है, तो 3 में क्या करेंगे, 3 से क्या करेंगे, 1 में भागा देंगे। नहीं लगेगा 0 देंगे, दशमलव देंगे, 3 3 9, 10 में से 9 गए, फिर 0 देंगे, फिर लगाएंगे 3 3 9, फिर 1 देंगे, फिर 0 लगाएंगे 3 3 9। समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से फिर क्या करेगा, 0.3 को जो है बार बार रिपीट करेगा ना। तो हम उसको क्या करेंगे, 0.3 लिख देंगे। और पूछ रहा था कैसा दशमलव है, तो आपको लिख देना है कि भाई ये अशांत दशमलव। कैसा है इसका दशमलव प्रसार, अशांत है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, सभी को लिख लेना है। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तब बातें यहाँ पे आती है समझने की। जब आप समझ जाते हैं तो यहाँ से लिखने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, इसलिए आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कि हम समझ ले और फिर इसका जो है हम खुद से बनाने का प्रयास करें। ठीक है, तो उससे बेहतर जो है आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसका अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को जो है दशमलव रूप में लिखें, यानी कि इसको दशमलव रूप में लिखना है। ये नहीं कह रहा है कि भाई शांत है कि अशांत है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, ये ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। ये सिर्फ कह रहा है कि भाई बताओ कि इसका दशमलव रूप में मान जो है क्या होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका 5/16 से वही काम करना है। 16 में आपको 16 से क्या करना है, 5 में भागा देना है। ठीक है, तो बोलेंगे सर 5 में नहीं लगेगा, 0 बिठाइए और यहाँ पे 0 देकर दशमलव दीजिए। ठीक है, सही बात है। अब लगाएंगे 16 या 48, तो बचेगा कितना दोस्तों, 2 बचेगा। फिर 0 लगाएंगे। ठीक है, तो 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 20, तो लगाओगे 16 कम 16, फिर बचेगा कितना, 4। फिर 0 लगाना है, जब तक न कटे तब तक आपको 0 देके आगे बढ़ते जाना है। अब लगाओगे तो यहाँ पे फिर लगेगा 16 दूनी 32, क्या लगेगा 32। फिर घटेगा तो 8 हो जाएगा, 0 लगाएंगे तब कट जाएगा 16 25 80। ठीक है, देखिए आगे जाते जाते क्या हो गया, कट गया। तो ये पूर्ण रूप से कट गया, यानी कि हमारा जो है शांत अशांत तो नहीं ना लिखना है, इसका सिर्फ दशमलव मान लिखना है। तो 0.3125 जो है इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से बना देता हूँ और आप लोग को समझ में आ गया है तो आप खुद से क्या करें, प्रयास करें बनाने के। ठीक है, 10/3 है तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 से 10 में भागा देना है। ठीक है, तो वही चीज आएगी। 3 3 9, 1 बचेगा, 0 दे के दशमलव देंगे, फिर 3 3 9, 1 बचेगा, फिर 0 देंगे, 3 3 9 लगेगा। इसका मतलब आप समझ गए कि 0.3 जो है इसके ऊपर मान है ना, इस प्रकार से लाइन दे देंगे, इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। 3/11 है तो क्या करना है, 3/11 है तो 11 से 3 में भागा देना है। 0 दे के 0 दशमलव देंगे, तो यहाँ लगाओगे 11 दूनी 22, है ना, 11 33 हो जाता है ना। ठीक है, 11 दूनी 22, बचे कितना 8, फिर 0 लगाओगे
तो यहाँ पे कितना लगेगा, 11×7=77 लगेगा, 78 79 80 3 लगेगा। अब यहाँ से देखिए फिर 0 देंगे तो फिर यही 32 आ गया, ठीक है। फिर लगाओगे 11 दूनी 22, फिर बचेगा 8, फिर 0 लगाओगे तो 11×7=77, समझ रहे हो बात को। फिर आ जाएगा 3, फिर 0 दोगे, यानी कि 2727 को जो है यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको ऐसा करेंगे 0.27 को ऊपर में बार देते, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार से 6/7 को भी आप निकाल लीजिए। तो 7 से भागा देना आपको 6 में 0 दीजिएगा तभी ना लगाइएगा, 0 हो जाएगा। 7 8 56 हो जाएगा, 7 9 63 हो जाता है, 7 8 56 लगाओगे। 10 में से 6 हो गया 4, 5 में से 5 गया खत्म। अब यहाँ पर 0 बैठाओगे, फिर लगाओगे 7 से 49 हो जाता है, यहाँ पर लगाओगे 7 6 है, ये भी ज्यादा हो गया, 7 6 42, 7 बचे क्या लगाओगे 35, बचे कितना 5, फिर 0 लगाओगे तो आगे जाएगा 7 7 49, फिर आ जाएगा कितना दोस्तों 1 आ जाएगा, फिर 0 लगाओगे, फिर यहाँ हो जाएगा 7 2 7, फिर बचेगा 3, 0 लगाओगे, फिर लगेगा आपका 7 चौके 28, ठीक है। 28 लगेगा तो फिर शेष कितना बचेगा 2, फिर 0 लगाओगे, ठीक है जी। 7 से भागा दोगे, यहाँ लगेगा 7 2 14 रहेगा ना, हम यहाँ पर न लिख करके यहाँ लिख दे रहे हैं 7 2 14, फिर बचेगा कितना दोस्तों 6। अब आपको समझ में आया जो मैंने आपको पीछे बोला था, फिर से 6 जो है यही वाला आ गया, और फिर यहाँ 0 दीजिएगा तो फिर क्या लगेगा यहाँ पे यही संख्या को दोहराने लगेगा, क्या लगेगा यह संख्या को दोहराने लगेगा, ठीक है। यानी कितना को दोहराएगा तो 857142 को दोहराएगा, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.857142, ठीक है। यही तक में लगाए हैं 7 दूनी 14, और बाद तो शेष हम छोड़ी थे आगे नहीं लगाए, यानी कि इतना संख्या को हमें रिपीट कर रहा है भाई साहब फिर से, ठीक है। तो यही चीजें आपको ध्यान देनी है कि संख्या को फिर से रिपीट कर रहा है, तो जहां से रिपीट करना स्टार्ट किया वहां से वहां तक उस पर लाइन दे देंगे, रेखा दे देंगे, ठीक है। यानी उसको हम बार बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5वां नंबर 5/21 है ना। यानी 21 से क्या करना आपको 5 में भाग देना है, नहीं लगेगा 0 देंगे, 10 देंगे, कोई दिक्कत। अब लगाओगे भाई कि यहाँ पे 21 जो है 42 लगेगा, बचे कितना 8, फिर 0 लगाओगे, 21 63, 21 क्या होता है 74 है ना, 4 का 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, 21 84 होता है जी, कितना होता है 84, हम बोल रहे हैं 74, गलत हो गया है। तो 21 84 हो गया तो 3 मिनट लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 63 है ना। यहाँ 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच गया कितना 7, 7 में से 6 हो गया 1, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 हो जाएगा तो 21 से नहीं ना लगेगा, यहाँ 0 देना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे लगाओगे तो कितना मिनट लगाओगे, अब थोड़ा सा आपको गुना करना पड़ेगा। 21 बचे होता है ज्यादा कम ही हो जाएगा, 21 9 9 का 9 18, 8 मरतबे 8 का 8 8 दूनी 16, 8 मरतबे लग जाएगा सही, 8 का 8 8 16, 1 18 18 से हो जाता है 168, शेष बच जाएगा 2, फिर 0 लगाओगे, ठीक है। तो देखो पहले 1 18 18 से लिखने में दो, अब यहाँ पर जो है हम 1 0 दे रहे हैं तो 21 से नहीं ला रहे हैं, यानी कि हमको यहाँ पे 2 0 देना पड़ेगा, तो इसके बदले में 1 0 आपको और देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कितना मतलब लगेगा, तो 21 9 89 से होता है, ठीक है। 21 9 क्या होता है 89 से, जो 200 के नीचे में है, इस प्रकार से लगा लेंगे तो 89 90, यानी बचेगा कितना दोस्तों आपका 11 बचेगा, 89 के बाद 90 और 10 रुपएगा तो 100, यानी 200 हो जाएगा, तो बचेगा 11, और फिर जो है आप यहाँ पे 21 से भागा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मतलब लगाए थे 9 मतलब 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए जब 11 आया तो क्या 21 से लगेगा, नहीं सर, तो 0 दीजिए, तो 0 दीजिएगा तो 110 हो जाएगा। तो अब कितना मतलब लगेगा, तो 21 बचे होता है 75 से 105, ठीक है। तो बचे कितना दोस्तों 5। अब देखिए फिर से यही वाला संख्या जो है हमारे यहाँ पर आ गया, अब फिर से क्या करेगा, फिर से यही संख्या को ये दोहराने लगेगा, तो देखा समझ में आ रहा है ना। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.238095 के ऊपर में 1, ठीक है। ये हमारा संख्या को क्या कर रहा है, वहां से फिर से दोहरा रहा है। इसी प्रकार से आपको क्या करना था, लिखना था। अब यहाँ पर आता है मेन आपका कि सर ये तो बटन में 500 है, भागा कैसे देंगे, तो बढ़िया से बता दीजिए, है ना। तो बढ़िया से देख लीजिए कैसे भागा देना है, बहुत ही आसान है। अब आपको 500 से भागा देना है 327 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 327 500 से कम है, नहीं लगेगा, एक 0 देना पड़ेगा, 0 देकर 10 ठीक है। अब यहाँ पर जो है सीधा रहेगा 5 36, यानी 500 को 6 से गुना करेंगे तो ये सीधा 3000 लगेगा, बचेगा कितना 270। अब यहाँ पर 500 से 270 में नहीं लगेगा, तो आपको एक 0 देना है और लगाना है 5 बचे 2500, ठीक है।
बचेगा कितना आपका 200। अब 200 बचेगा, 0 लगा दीजिएगा तो 500 के 20 जो होता है, यानी कि 500 के जो है आपके पास 4 गो रहेगा तो कितना हो जाता है 2000 हो जाता है ना। यानी कि इसका आंसर जो है 0.654 जो है पूरा पूरा कट के आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना था, बनाना था, तो आप इसे ऐड भी कर सकते हैं। बाकी आप अगर समझ गए हैं तो हम तो यही कहेंगे कि भाई आप खुद से क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, आप खुद से बनाइए, इससे बेहतर आपको कुछ नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 2 क्वेश्चन शायद और है, यहाँ पे 7 और 8, ठीक है। तो 5/6 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से 5 में भागा देंगे, 0 देंगे, 0 देंगे, दशमलव देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा 6/48 लगेगा, 8 मरतबे बचेगा कितना 2, फिर 0 दे दीजिएगा, 6×3=18 लगेगा, फिर बचेगा 2, फिर यहाँ पर देखिए फिर 6×3=18 लगेगा। अब यहाँ पर कुछ अलग दिख रहा है, फिर 6×3=18 लगेगा, समझ में आ रहा है। यानी 3 को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसका मतलब हो गया, इसका आंसर क्या होगा 0.83 के ऊपर डॉट या बार, ठीक है। 3 के ऊपर डॉट होगा क्योंकि रिपीट किसको कर रहा है, बार बार 3 को रिपीट कर रहा है, इसलिए आपको 3 के ऊपर में क्या करना है, एक दशमलव देना है या उसके ऊपर रेखा लाइन खींचना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। अब 33/26 है ना जी। तो 26 से क्या करना है आपको, 33 में भागा देना है, तो 1 मरतबे तो लग जाएगा। 13 में से 6 गया 7, 2 में से 2 गया खत्म, फिर 0 दीजिएगा तो 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 70। यहाँ पर आपको देना पड़ेगा दशमलव, ठीक है। तो 26×48, 26 से कितना होता है 36×18 के 8 हाथ में बच गया 1, 3 6 7 78 होता है। यहाँ ज्यादा हो जाएगा ना 70। 26 दूनी क्या लगाना होगा आपको 52, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 6, 6 में से 5 गया 1, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर 0 दीजिएगा। अब 26 से 9 ज्यादा हो जाता है ना, 8 मंथ लगाएंगे, 8 × 48 के 8 हाथ में बच गया 4, 8 दूनी 16 4, 20, ये भी ज्यादा हो गया। 26 सत्तर लगा के देखिए, 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182, ये भी 2 ज्यादा हो गया, ठीक है। यानी कि ये लगेगा जाकर के 6 मरतबे, 6 6 36 के 6 हाथ में बच गया 3, है ना जी। और 6 दूनी 12 3 15, 156 लगेगा, कितना 156। इस प्रकार से थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे 10 में से 6 हो गया 4, यहाँ बच गया 7, 7 में से 5 गया 2, ये हमारा 1 में से 1 गया कट बच गया कितना 24, फिर 0 देंगे। और यहाँ पर जितना मरतबे लगाए हैं वो लिखे नहीं, 26 दूनी 52, यहाँ 26 छक लगाए थे ना, 56 से 26 छक लगाए थे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना मरतबे लगाएंगे, तो 26 9 होता है, 26 9 ज्यादा हो जाता है ना, 26 9 2 3 4 हो जाता है, 234 हो जाता है। सही रूप नहीं लगेगा जी, 40 है ना, 26 9 2 3 4 हो जाएगा। 9 6 54 के 4 हाथ में बच गया 5, 9 दूनी 18 और 2 20 3 23, देखिए 2 3 4 हो गया, 26 9 2 3 4 234। यहाँ पर कितना है 240 से लग जाएगा, 26 9 2 3 4। अब यहाँ 10 में से 4 गया 6, 3 में से 3 गया खत्म, ये भी खत्म। अब यहाँ बच गया 6, फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा, जब तक ना खत्म होगा भाई जब तक आपको भागा देना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना है, आसान नहीं है। फिर लगाओगे 26 दूनी के 52, क्या लगाओगे 52 लगाओगे। यहाँ बचा कितना 8, यहाँ पर 8 बचेगा, 52 8 हो गया 60, फिर 0 लगाओगे, देखो कहीं रिपीट नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। फिर 26 दिया क्या लगाओगे 78 लगाओगे, ठीक है। फिर क्या लगाओगे 78, बचे कितना 2। अब देखो कहीं पे ऐसा 2 संख्या रिपीट कर रहा है नहीं, फिर 0 दोगे तो यहाँ हो जाएगा 20, तो 20 हो जाएगा तो भाई लग भी नहीं करेगा, तो 1 0 और देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 2 0 के बदले में 1 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो लगाए थे 26 7 कितना आया था 7 6 42 के 2 हाथ में दिए 4 और 7 3 14 4 18, 182 आया था। यहाँ पर 182 जो है लग जाएगा, ठीक है, 182 लग जाएगा, कितना मरतबे 7 मरतबे। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 में से 2 गया, 10 में से 2 गया भाई 8, यहाँ 9 में से 8 गया 1, यहाँ खत्म हो गया 18 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये संख्या हमको दिख गया है ना 18। अब यहाँ से क्या करेगा, ये रिपीट करेगा, फिर 0 देंगे तो फिर 180 हो जाएगा, फिर 156 6 मरतबे लगाना पड़ेगा, है ना। यानी कि 6 से रिपीट करेगा, कहाँ से रिपीट करेगा, यहाँ से रिपीट करेगा जी, ठीक है। यानी कि फिर जो है यही वाली संख्या आएगा, इसका मतलब हो गया 1.2, यहाँ पे लिख देते हैं 1.2692307, और रिपीट कहाँ से करेगा फिर 6 से, है ना। 26 6 56 से जो लगाए थे ना
वो यहाँ से रिपीट करेगा, इसका मतलब है इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करना था, आपको बनाना था। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप बताइए आप लोग कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। मैंने आप लोगों को लगातार इस वीडियो में बताया, ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक के, और प्लस में इंट्रोडक्शन बताया जिसमें सारी पॉइंट जो है आपको बता दिए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, जितने भी सारे इंट्रोडक्शन में पॉइंट बताए हैं आप उसे कॉपी में नोट कर लेंगे और अच्छे से जो है लिख करके याद कर लेंगे, ठीक है। और आप लोग अभी तक के जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है, तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, आप वहां से मैसेज कीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। और जो भी सारी इंफॉर्मेशन होती है आपको व्हाट्सएप नंबर पे दी जाती है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये चीजें जो है पढ़ाई हुई और आपको पीडीएफ चाहिए तो एक पीडीएफ जो है ग्रुप में चला जाएगा और आपके पास नहीं जा पाएगा क्योंकि आपने अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो जल्दी से क्या कीजिए, जाइए और ग्रुप में जो है मैसेज कीजिए, ठीक है, यानी ग्रुप में जा करके जो है ज्वाइन होइए। और अगर पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं तो पर्सनल भी मैसेज कीजिए, मैं आपको ये जो पीडीएफ है मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है, बस आप लोगों का इंतजार है, कमेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा आज के क्लास बहुत ही बेहतर लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएंगे। बाकी सेकंड क्लास में जो है पार्ट 2 में लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, वो और ही जबरदस्त होने वाला है क्लास, तो आप उसे मिस ना करेंगे। तो चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, जल्दी से कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट 2 जो है आने वाला है बहुत ही जल्द, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, उन्हें इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है जी। चलेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।